पाकिस्तान टीम ने 4 कैचेज छोड़े, बाबर रिजवान सलमान आगा ने रन्स नहीं किए या 16वें और 17वें ओवर्स में 4 पाकिस्तान के बल्लेबाज आउट हुए। पाकिस्तान ये मैच हारा कैसे, ये बहुत से सवाल हैं। और एक तरफ लगा था जब 3.1 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन की थी, मगर उनका अगला 50 10 ओवर्स के बाद हुआ था। अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान ने कैसा कमबैक किया था थैंक्स टू हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी, और उसके बाद पाकिस्तान ने काफी कंट्रोल रखा। मगर इस बीच में पाकिस्तान ने 4 कैचेज छोड़े थे। वेरी फर्स्ट ओवर के अंदर नसीम शाह ने शहीन शाह अफरीदी की बॉल के ऊपर कैच छोड़ा, फिर सलमान आगा ने कैच छोड़ा, उसके बाद बाबर आजम ने कैच छोड़ा और साहबजादा फरहान एक मिस चांस में थे, वो भी हुआ, और शहीन शाह अफरीदी ने एक कैच छोड़ा। ये पाकिस्तान ने कैचेज छोड़ने के बावजूद मुझे लगता है 147 रन बनाए, 148 पाकिस्तान को चेस करना था। और इस पिच के ऊपर जहां पर बज़ाहिर पहले लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया 200 से ऊपर रन करेगा, साफ नजर आ रहा था पहले ओवर के अंदर शहीन अफरीदी के, वो शहीन अफरीदी जो पहले ओवर में विकेट्स लेने के नाम से पहचाने जाते हैं। पहले ओवर में 21 रन हुए थे और दूसरा ओवर नसीम शाह ने किया, उनको 16 हुए थे। तो उस वक्त पिच पे लगा कि 200 रन बनेंगे और खुला मैच होगा और आज मतलब एक अच्छे रन्स देखने को मिलेंगे। मगर 148 का टारगेट पाकिस्तान को मिला और वहां पे लगा कि मैच पाकिस्तान जीत गया और सीरीज में वापस आ गया। मगर फिर ना ओपनिंग चली, ना मिडल ऑर्डर में कहीं पे चला। आप उस्मान खान को कह सकते हैं कि बेहतर बैटिंग की है और इरफान नियाजी ने बेहतर बैटिंग की है। मगर मैं हमेशा जो एक बात कही जाती है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैच अवेयरनेस में थोड़ा सा रहता है। मतलब मैंने आपको 3 वजह बनाई, या तो कैचेस के आप कह लें, या 16वें ओवर के 2 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए, फिर जंपा के अगले ओवर में यानी 17वें ओवर में भी पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हुए। आप इसको वजह कह लें, कैचेज छोड़े उसको कह लें, या बाबर आजम ने रन नहीं किए, रिजवान ने रन नहीं किए, सलमान आगा ने रन नहीं किए, साहबजादा फरहान ने रन नहीं किए, या आप इनको समझ लें। बट मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान मैच के अंदर था। एक मैच अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, उस वजह से शायद पाकिस्तान हारा। वो ये कि आपके पास जब अब्बास अफरीदी आए, जब शहीन शाह अफरीदी आए, जब नसीम शाह आए, ये तीनों बॉलर हैं, तीनों के तीनों बॉलर हैं, और उस वक्त इरफान नियाजी खड़े हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं, जब आपके पास बॉलर आ गए और 2-3 विकेट पड़ी हैं, वहां पर बल्लेबाज को ही चांस लेना बनता है, वहां पे बॉलर का चांस लेना नहीं बनता है। चले अब्बास अफरीदी तक ठीक था कि वो चांस ले रहे हैं तो बैट्समैन आपका सेफ रहा, लेकिन जब अब्बास अफरीदी आउट हो गए, फिर शहीन अफरीदी आए हैं और उन्होंने भी आती ही जंपा को अटैक किया। वो साफ था कि मिड विकेट की तरफ मारना चाह रहे थे, वहां पर बाउंड्री छोटी थी, तो जंपा इसलिए उनको रॉन्ग वन कर रहा था, गुगली कर रहा था, और बाद में जंपा ने उनको आउट किया। फिर नसीम शाह भी 2 बॉलों के मेहमान साबित हुए। मैं वहां पे ये समझ रहा था कि शहीन और नसीम दोनों को हिट मारने की बजाय सिंगल के साथ जाना चाहिए और इरफान नियाजी को चांस लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट बल्लेबाज का चांस ही वहां बनता है। क्योंकि अगर शहीन अफरीदी आउट हो जाते हैं तो बाद में प्रेशर रहेगा, जो कि हुआ। उसके बाद आपके पास नीचे मतलब शहीन अफरीदी इतना तो सपोर्ट कर सकते थे कि कहीं बीच में 2-4 बॉल खेलने के बाद एक आधी वो स्लॉग लगा सकते हैं, मगर पूरा जंपा का ओवर आपको ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो 2 छक्के मार के मैच को बना देंगे, तो शायद गलत होगा। मतलब वो शहीन शाह अफरीदी हैं, वो मतलब आप उनको ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं समझ सकते, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और अब देखिए 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला वनडे मैच हुआ था, पैट कमिंस की बैटिंग उठा के देख लें आप, किस तरह से वो खेले थे, कैसे स्मूथ वो मैच को लेके गए थे। उसके अलावा आपको जो अफगानिस्तान का मैच याद है जब मैक्सवेल और पैट कमिंस खड़े थे, तो मुझे बता दें एक बार भी पैट कमिंस ने बल्ला उठाया हो, जो स्लॉग कर रहा था मैक्सवेल कर रहा था। हालांकि पैट कमिंस क्लीन हिटिंग कर लेते हैं, जो हमारे खिलाफ उन्होंने की भी है, मगर मैक्सवेल हिटिंग कर रहे थे, पैट कमिंस सिर्फ साथ दे रहे थे। हमेशा ऐसा होता है, दुनिया भर की तमाम टीमें ऐसा खेलती हैं, जब आपके पास लास्ट पेयर रह गया हो बैट्समैन का, तो बैट्समैन रिस्क लेगा, बॉलर नहीं लेगा। बॉलर रिस्क लेगा तो काम वैसे खत्म हो जाएगा ना, मतलब बॉलर आउट होता जाएगा तो खाली बैट्समैन लेके क्या करना है। वही हुआ कि 2 गलत मतलब रन आउट हुए, एक सुफियान मुकीम, वो तो मुझे लगा कि वो उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ और वो रन आउट हुए, और फिर लास्ट ओवर के अंदर डबल लेना ही लेना था कि पाकिस्तान एक चांस ले रहा था, शायद आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा के मैच को बराबर किया जा सके, मगर वो भी ऑफकोर्स रन आउट हो गए। पॉइंट इसके विकेट आपके पास बाकी नहीं रही। इससे पहले 7 ओवर का मैच हुआ, वहां पर भी ऐसा लगा कि आपकी पूरी टीम आउट हो जाएगी। आज 20 ओवर का मैच हुआ, वहां पर भी ऐसा लगा कि पूरी टीम आउट हो, अब तो यहाँ पे हो ही चुकी। खैर, तो ये कहानी बनी। मुझे लगता है कि ये मैच बॉलर्स ने काफ़ी हद तक पहले थोड़ा खोया था और बाद में मैच के अंदर पाकिस्तान को ले आया। उसके बाद बैटिंग अगेन, बाबर आजम पहली इनिंग में, पहले मैच में भी रन नहीं कर पाए, इसमें भी नहीं कर पाए। रिजवान थोड़ा रुके जरूर, मगर उनकी इकोनॉमी ऑफकोर्स ज़्यादा इनकरेजेबल नहीं थी और थोड़े से रन किए, जहाँ पे मैच उनको बना के जाना चाहिए था वहाँ पर वो आउट हुए। सलमान आगा पहली बॉल के ऊपर आउट हुए। साहबजादा फरहान का दूसरा चांस था इस सीरीज़ के अंदर, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान का थोड़ा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। आज कंप्लीट 5 बॉलर के साथ पाकिस्तान खेला। अगर कोई ये कहे कि नहीं छठे बैट्समैन की ज़रूरत थी यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। 7वें आपने बैट्समैन को अगर फील करें कि नहीं हमारे पास आज हसीबुल्ला होते तो शायद मैच बन जाता, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हसीबुल्ला होते
तो एक बॉलर कम होता, फिर आपने जो 147 पे आउट किया वो फिर 180 पे जाना था काम, क्योंकि आपको सुफियान मुकीम ने विकेट भी दिलाई है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब्बास, सुफियान और हारिस रऊफ का ये तो ट्राइका लगा था, वहां से पाकिस्तान मैच में वापस आया था। मगर सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, इवन के रिजवान, बाबर, सलमान आगा के आउट होने के बावजूद भी। इवन के लास्ट में जहां पे इरफान नियाजी थे, उनके साथ नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी और अब्बास थे, तो शायद वहां पर भी हम मैच को कैलकुलेट करके चलते तो मैच हमारे हाथ से गया नहीं है। लास्ट तक हम उम्मीद बना के बैठे हैं, आखिरी ओवर में भी इतनी मिस्टेक्स करने के बावजूद पाकिस्तान मैच से आउट नहीं था। सिर्फ एलएस के एक ओवर में जो अब इरफान नियाजी ने हिटिंग किया, उसकी वजह से पाकिस्तान मैच के अंदर आ गया। तो T20 क्रिकेट है, आपको 2 ही अच्छे ओवर चाहिए होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है, आपको 16 ओवर मिला, वहां पर अपने 2 विकेटें गवा दी, 17वां ओवर जंपा आया, आपने वहां पर 2 विकेटें गवा दी। अब जब चेस करने जा रहे हैं और क्रूशियल स्टेज आपके पास आ चुके हैं, आपने 2 ओवर में 4 खिलाड़ी को अपनी विकेटें गवा बैठे हैं, उसके बाद मोमेंटम आपके हाथ में रहता ही नहीं है। अगर एलएस के ओवर के अंदर इरफान नियाजी मोमेंटम वो लेके आए थे, मगर मुझे लगता है कि थोड़ी शायद देरी हो चुकी थी, वहां पर उनके साथ नसीम, शहीन, अब्बास में से कोई एक उस टाइप का बल्लेबाज खड़ा होना जरूरी था। नीचे भी 2 बैट्समैन अभी पड़े होते या लाइक 2 विकेटें मजीद पड़ी होती तो शायद चांस बनता था। ये मैच मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी मिस्टेक से हारा है, अगेन बुरी फील्डिंग से हारा है। जब आप किसी मैच के अंदर 4 कैचेज छोड़ते हैं और वो T20 मैच होता है, अगरचे उन्होंने भी एक कैच छोड़ा उस्मान खान का जब वो शायद अंडर 50 थे, बट उसके फौरन बाद वो आउट भी हो गया, इतना कॉस्टली पड़ा नहीं उनको। बट पाकिस्तान ने 4 कैचेज छोड़े हैं और 4 कैचेस वो ना छोड़ते शायद ये 148 वाला था, शायद 120 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकता था। वो चांसेस पाकिस्तान ने जो दिए, अभी मैं इसमें से मिस चांसेस को काउंट नहीं कर रहा। वो जो मैक्सवेल आते ही अब्बास अफरीदी की बॉल पे उनको एज हुआ, हेलमेट पे बॉल लगा और रिजवान ने बहुत गुड ट्राई की थी। मैं मिस चांस भी नहीं कहूँगा, बहुत डिफिकल्ट कैच था बट था। इसके अलावा साहबजादा फरहान की तरफ 2 बार कैच आए, दोनों मिस चांस मैं कह सकता हूँ, बट क्लोज थे, वो भी पकड़े जा सकते थे। लेकिन इन तीनों कैचेस के अलावा मैं आपको 4 कैचेस बता रहा हूँ जो पाकिस्तान ने ड्रॉप किए हैं। और इतनी सिचुएशन के बाद आप कैचेस ड्रॉप करेंगे और आपको लगता है कि आप T20 मैच जीत सकते हैं तो मुश्किल रहेगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान का जो फील्डिंग में जो किया सो किया, उसके बावजूद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, उसके बावजूद जीत सकता था। अब पाकिस्तान के पास लास्ट चांस है कि होबार्ट के अंदर T20 मैच खेला जाएगा, मगर सीरीज पाकिस्तान हार चुका हुआ है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान उनकी मजबूत वनडे टीम से जीता है, वनडे वो वर्ल्ड चैंपियन है, और T20 टीम से हार गया सीरीज। ये पाकिस्तान कर सकता है। बट मुझे लगता है कि T20 में आपका थोड़ा सीक्वेंस भी थोड़ा बिगड़ा नजर आया। ओपन में ऑफकोर्स जब आप खेलेंगे तो आपके पास यहाँ पे फ़खर जमान होंगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, आपने साइम अयूब को लगातार T20 में चांस दिए। मैं ये नहीं कि जब उनको खिला रहे थे मैं कह रहा था क्यों खिला रहे हैं, अब नहीं खिलाया तो मैं कहूँगा कि खिलाया क्यों नहीं है, मैं ये नहीं बात कर रहा। बट पॉइंट इस कि साइम अयूब की जब बैटिंग थोड़ी बेहतर हुई है, वनडे में उन्होंने रन किए हैं, तो उसके बाद आपने उनको T20 में कैरी नहीं किया है और आप उनको फारिग कर दिया है। और फिर आपके पास स्वाय बाबर, रिजवान की ऑप्शन है और नीचे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओपनर्स की ऑप्शन ही नहीं है। साहबजादा फरहान को कभी आप वनडाउन में खिलाएंगे, कभी चौथे नंबर पे खिलाएंगे, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। मुझे लगता है कि हसीबुल्ला, अब तो खैर आखिरी मैच रहेगा, यहाँ पे साहबजादा फरहान को ही चांस देना चाहिए, जो एक चांस हमको कंप्लीट दें। बाकी हसीबुल्ला को आगे लॉन्ग, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि हसीबुल्ला को पाकिस्तान टीम ने T20 में रखा है, शायद उनकी जगह वनडे टीम में ज़्यादा बेहतर बनती है। ट्रस्ट मी, आपने जितने चांसेस आप साइम अयूब के साथ जा रहे हैं T20 के अंदर, आप इनको वनडे में चांसेस उतने देखें। 15 मैचेस देख के देखिए, हसीबुल्ला एक अच्छा पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का वनडे फॉर्मेट के अंदर बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे भी जाहिर है वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बट मतलब आप पहले भी तो 2 विकेट कीपर के साथ खेलते रहे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खेल सकते हैं अगर अच्छा बैट्समैन आपको मिल जाता है तो। बट उनको T20 में रखा है, मेरा ख्याल है उन्होंने रन ज़्यादा पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में उठा के देखें तो वनडे के अंदर किए हुए हैं, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव हो। बट अब होबार्ट के अंदर होगा, शायद वहाँ पर भी एक चेंज मिले आपको, वहाँ पर शायद मतलब स्पिन आपको स्पिनर ना मिले, आपको वहाँ पर अगेन जहांदाद खान मिल जाए कि आपके पास 5 के 5 फास्ट बॉलर हो जाएंगे और एक ऑलराउंडर मिल जाएगा जहांदाद खान की सूरत में। अगेन मुझे लगता है नसीम शाह थोड़े से ऑफ कलर नजर आए हैं। शहीन अफरीदी को पहले ओवर में रन हुए, उसके बाद थोड़ा सा कम बैक हुआ, अगर से दूसरे ओवर में भी उनको रन हुए, पहले 2 ओवर में उनको 32 रन हुए थे, पहले में उनको 21 हुए, दूसरे में 11 हुए, 2 ओवर में 32 शहीन को होंगे तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम रहेगा, मगर उसके बावजूद हमने कम बैक किया था। और नसीम शाह थोड़े से ऑफ कलर लगे हैं। मैं हमेशा समझता हूँ कि नसीम शाह पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बट वो उनका फिटनेस लेवल थोड़ा शायद मुझे गिरा हुआ नजर आ रहा है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी उलझी सी है। आई डोंट नो कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो जाहिर है टीम मैनेजमेंट और वो खुद बेहतर जानते होंगे। बट पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात जरूर होगी कि आपके दोनों अटैक के बॉलर को ऊपर अटैक हुआ, मतलब शहीन और नसीम के ऊपर हुआ। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हर बार वापसी नहीं कराएंगे ना हारिस ना अब्बास अफरीदी, मतलब अब्बास अफरीदी अभी जूनियर है, अब उन पर उम्मीदें रखेंगे। अगरचे उन्होंने पहले मैच में भी जो 7 ओवर को 1 ओवर किया अच्छा किया और इसमें भी उन्होंने शानदार अटैक किया। कुल मिला के पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ें जरूर हो सकती है, मगर ये हार किसी तरह से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान की झोली में था जो पाकिस्तान ने खुद गवाया। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।